दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि काफ़ी लोग जैविक खेती करते हैं, 5 या 10 साल भी जैविक खेती करके वापिस रासायनिक खेती पर चले आते हैं। हमने भी करीब 7 साल का एक्सपीरियंस जैविक खेती में हो चुका है। जैविक खेती में हम रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद जैसे गोबर की काली खाद, केंचुए की खाद, किचन वेस्ट से बनी पावरफुल खाद और कंपोस्ट खाद से काम चला सकते हैं। बल्कि हम काम ही नहीं चलाते, रासायनिक खाद से भी बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। इन जैविक खादों से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। मिट्टी में सुधार होने में लगभग 3 साल लगते हैं। 3 साल में जैविक खेती करने वाले किसान की खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु, केंचुए आदि अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ना हो तो जीव अमृत इनको उत्पन्न करने में सहायता करता है। खट्टी लस्सी और तांबे के मिश्रण जैसे कई तत्वों से हम फंगस से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। राख भी एक चमत्कारी रसायन के जैसे काम करती है। राख एक ग्रोथ प्रमोटर भी बनती है और मलेरिया जैसे रोगों और काफ़ी इंसेक्टिसाइड जनित रोगों से बचाती है। मेन निचोड़ यह निकलता कि जैविक खेती में हम ग्रोथ प्रमोटर भी गाय भैंस के गोबर की सहायता से बना लेते हैं। रासायनिक खाद को भी जैविक पावरफुल खाद से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फंगिसाइड यानी फफूंदनाशी भी हम खट्टी लस्सी, सूडोमोनास, बेरिया बसेना और ट्राइकोडर्मा से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी को हम हाथ से खरपतवार को निराई गुड़ाई से निकाल देते हैं। लेकिन इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी के लिए कुछ खास अब तक हमें रिजल्ट नहीं मिला। जैविक खेती में इंसेक्टिसाइड का काम गोरिया देसी चिड़िया करती हैं। किसी भी प्रकार की खेती, सब्जी, फल या खाद्यान्न फसल या कपास आदि में जो सुंडी है उनको सिर्फ गोरिया खाती हैं। गोरिया चिड़िया का मनपसंद भोजन सुंडी है। जैविक खेती में 7 साल से हमने यह एक्सपीरियंस किया कि सब सब्जियों और फलों को 50% तक सुंडी खराब कर देती है। लेकिन गोरिया की मात्रा बढ़ते ही ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसलिए सभी देसी चिड़िया की घर वापसी करवाओ। यह आपको प्राकृतिक खेती में वापसी करवाएगी। धन्यवाद।